गढ़ीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरी मम्मी की और आपकी हम सब की लद्दाख 2022 की जो यात्रा थी वो ख़त्म हो चुकी है। सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। एक कमेंट जो लगभग सारे वीडियोस में आता है वो ये है कि ट्रिप के एक्सपेंसेस के बारे में बताइए। तो ये जो वीडियो है इसमें हमारी लद्दाख 2022 की ट्रिप में जितना भी हमारे पैसे खर्च हुए हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं, उसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे। तो मुद्दे पे आने से पहले एक प्रॉब्लम जो हमारी ट्रैवल सीरीज में इससे पहले जब भी अपलोड होती थी वो सबको होती थी, सब लोग कंप्लेन करते थे कि हमारी वीडियो अपलोड करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। हाँ, लेकिन इस बार अनुपम ने उसको एकदम से ख़त्म कर दिया है। टाइम से 2 दिन बाद एक वीडियो डाला इसने। तो होपफुली आप लोगों को जो एक शिकायत थी वो हमने पूरी तरीके से एरेडिकेट कर दी है। तो इस बार आपको पिछली बार की ट्रैवल सीरीज़ के मुकाबले ज़रूर ज़्यादा मज़ा आया होगा। इसके अलावा लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि हमारा वीडियो अपलोड करने का तरीका क्या होना चाहिए। मैंने ये पूछा था कि अभी जैसे हम कर रहे हैं 2 दिन के गैप में एक वीडियो, वो ज़्यादा सही रहेगा या मैं किसी ट्रिप को करके आऊँ, बीच में कोई वीडियो ना डालूँ, एक साथ सारे वीडियो एडिट करूँ और 20-25 वीडियो आपको एक साथ दूँ। तो बिल्कुल एक सुर में, एक मत में आप सब लोगों ने ये जवाब दिया है कि अभी जो करंट सिस्टम है वो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा गैप अगर हो जाएगा तो फिर आप लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। और फ्रैंकली बताऊं तो अगर किसी टूर को करने के बहुत दिन बाद तक मैं भी वो वीडियो एडिट करता हूं तो मेरा भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और भूल जाते हैं। अब वापस आते हैं अपने आज के टॉपिक पे, टूर के एक्सपेंसेस। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं अपना टूर प्लान। ये जो हमारा लद्दाख का टूर था ये पूरा ख़त्म हुआ 20 दिन में। अभी जो आप स्क्रीन पे ये पूरा का पूरा एक हमारी इटनरी देख रहे हैं ये उन 20 दिनों की इटनरी है। अगर आप चाहें लद्दाख टूर कर रहे हों तो आप इससे कुछ इनपुट्स ले सकते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखें कि इस बार मैंने कुछ बहुत जो एकदम कॉमन पॉइंट्स हैं उनको कवर नहीं किया है, क्योंकि लास्ट लद्दाख टूर में जैसे खारदुंगला हो गया, ये सारी जगह हो गई, डिस्किट हो गया, ये सब मैं कवर कर चुका था। तो इस बार मैं कुछ नया कवर करना चाहता था। तो अगर आप कुछ इनपुट्स ले रहे हैं इस टूर से तो हमारी दोनों जो ट्रैवल सीरीज़ है लद्दाख 2021 और लद्दाख 2022 दोनों को ज़रूर देखें। आपको ऑलमोस्ट इन दोनों सीरीज़ को मिला के जो मेजॉरिटी टूरिस्ट सर्किट्स हैं वो हमने पूरे कवर किए हैं। लिंक मैं आपको दोनों सीरीज़ की ऊपर दे रहा हूँ। अब आते हैं होटल एक्सपेंसेस। हम कभी भी बहुत महंगा हाई फाई होटल ढूंढने की कोशिश नहीं करते। केवल हमें चाहिए कि एक साफ सुथरा रूम मिल जाए, बस। मैं जिस बजट में होटल देखता हूँ वो 1000 से 1500 का रहता है। कोशिश रहती है कि इस बजट के अंदर हमें एक ठीक ठाक होटल जो हमारे लिए ठीक हो वो मिल जाए। कई बार मिल जाता है, ज़्यादातर बार तो मिल ही जाता है, कई बार नहीं भी मिलता। जितने भी होटल्स में मैं रुकता हूँ ज़्यादातर ये वही होटल्स रहते हैं जिनको मैं शॉर्टलिस्ट बहुत पहले ही अपने टूर के पहले ही अपनी रिसर्च में कर चुका रहता हूँ। तो इस बार ये जो 20 दिनों का पूरा ट्रिप था इसमें जो हमारे टोटल होटल के जो एक्सपेंसेस आए वो आए 28,300 रुपये, 28,300। यानी आप एवरेज मान सकते हैं कि एवरेज होटल हमें पर डे के हिसाब से 1400 रुपये का पड़ा। एक चीज़ और, हर वीडियो में लोग पूछते थे ये होटल का एड्रेस बताइए, इसमें टैरिफ कितना लगा ये बताइए, ये सारी चीज़ें बताइए। जब भी किसी वीडियो में मैं किसी लोकेशन पे पहुंचता हूं तो उस होटल का टैरिफ, वहां का कॉन्टैक्ट नंबर, वहां का लोकेशन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। तो अगर आप ये सब चीज़ें जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करिए, आपको सारे के सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। दूसरा, अगर आप उस जगह पे जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वही टैरिफ मिले जो मुझे मिला था। ये डिपेंड करता है कि आप किस सीज़न में जाते हैं। अब आते हैं फूड एक्सपेंसेस पे, खाने के ऊपर जो हमारा खर्च हुआ उस पर। ये जो पूरे 20 दिन थे, जनरली अगर इन सब दिनों में हम ऑन एन एवरेज देखें तो हमने एक ही टाइम किसी रेस्टोरेंट या ढाबे पे खाना खाया। बाकी के दोनों टाइम हम जो फ्रूट्स और सलाद अपने साथ रखते थे उसी को खाते थे। तो इन 20 दिनों में ये जो टोटल खर्च आया खाने के एक्सपेंसेस पे वो आया 6,600 रुपये। ये जो 6,600 एक्सपेंसेस आया उसमें खाने का भी खर्च है और फ्रूट्स हमने जो खरीदे लिए सबका खर्च इसमें इंक्लूड है। क्या बात है एक बार में डायलॉग डिलीवर कर रही हो फूड एक्सपेंसेस के बाद आते हैं टोल टैक्स पे। इस टूर में जो हमारा टोटल टोल टैक्स कटा वो था 5,500 रुपये। टोल टैक्स नहीं, वो है खुल जा सिम से तो ये आजकल टोल टैक्स पूरा ऑनलाइन हो गया है। आप फास्टैग में रिचार्ज कराते हैं, पैसे कट जाते हैं। पहले कैश देते रहते थे तो पता चलता था, अब तो घर आके ऑनलाइन चेक करके देखना पड़ता है कि कितना पैसा कटा। तो टोल टैक्स के जो हमारे टोटल एक्सपेंस हुए, खुलिया सिमसिंग के एक्सपेंस मम्मी की नज़र में वो है 5,500 रुपये। अब आते हैं फ्यूल एक्सपेंसेस पे। इस
पूरे ट्रिप में, ये 20 दिनों की ट्रिप में टोटल जो हमारी गाड़ी ने डिस्टेंस कवर किया, हमारी प्यारी रंगदुम ने 5850 किलोमीटर, 5850 किलोमीटर। इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए मैंने टोटल 329 लीटर 329 लीटर्स डीजल अपनी गाड़ी में डलवाया, जिसकी कॉस्टिंग आई 29,200 रुपये। तो फ्यूल एक्सपेंसेस हमारे स्टोर में आए 29,200। जितना फ्यूल मैंने डलवाया और जितनी गाड़ी चली उस हिसाब से अगर हम अब मेरी गाड़ी का एवरेज नापे, रंगदुम का एवरेज नापे, तो रंगदुम ने एवरेज दिया है 17.75। तो इस एवरेज से तो मैं बड़ा खुश हूँ, कंसिडरिंग कि हमने बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग की, काफ़ी अच्छी खासी ऑफ रोडिंग की है इस टूर में। इसके बावजूद गाड़ी अगर 18 का एवरेज निकाल रही तो बहुत अच्छा एवरेज है। फॉर दिस वेरी रीज़न मुझे अपनी रंगदुम बहुत पसंद है। थैंक्स फॉर रंगदुम। रंगदुम नहीं, रंगदुम रंगदुम। इसके बाद आते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस पे। मिसलेनियस एक्सपेंसेस मतलब अगर हम लोग कहीं किसी पॉइंट पे गए हैं, एंट्री टिकट लगता है उसके, या फिर कभी जब कई बार हम स्टेट हाईवेज पे जाते हैं तो लोकल ग्राम पंचायत कई बार कुछ एक छोटे से चार्जेस लेती हैं, तो ये सारी चीज़ों को मिला ले तो 1,000 रुपये हमारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस लगे। इस टूर पे अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरिंग नहीं की। लद्दाख में गाड़ी चलाना अपने आप में एक्सप्लोर करना ही है। एक्सप्लोरिंग हमने पिछले लद्दाख टूर में कर ली थी। इस टूर में हमारा मूड था कि हाई पासेस, उमिंगला पास, सच पास और शिंकुला पास कवर करें, तो हमने बिल्कुल वैसे ही किया। तो इसलिए मिसलेनियस एक्सपेंसेस हमारे बहुत ज़्यादा नहीं आए। तो ये जो हमारे टोटल एक्सपेंसेस हुए, होटल, फ्यूल, फूड, टोल टैक्स और मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इन सबको अगर हम टोटल करते हैं तो कितना आए होंगे? हाँ बताओ। 70,600। तो ये जो 20 दिन का जो हमारा टूर था, इसमें जो हमारे ये टोटल एक्सपेंसेस आए, ये आए 70,600। एक चीज़ मैं आपको नोट करा दूं कि मैं ये वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि आप में से कोई अगर लद्दाख बाय रोड जाने का प्लान कर रहा हो तो आपको एक अंदाज़ा हो सके कि कितना खर्चा होने वाला है। ये जो मैंने आपको एक्सपेंसेस बताए हैं सिर्फ अपने टूर के बताए हैं। इसके बीच में चूंकि मेरे को हर 2 दिन बाद एक वीडियो डालना पड़ता था, मैं बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेता रहता था, तो मेरे जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं वो थोड़े से ज़्यादा आए हैं क्योंकि मैं ज़्यादा दिन के लिए रुका हूँ। लेह में भी हम लोग थोड़ा ज़्यादा दिन के लिए रुक गए थे क्योंकि बर्फ़बारी हो गई थी। लेकिन ये जो मैंने आपको अपने टोटल एक्सपेंसेस बताए हैं 70,600, ये नॉन स्टॉप जो हम भिलाई से लद्दाख जाके वापस भिलाई आए हैं, ये उसके एक्सपेंसेस हैं। तो अगर आप और कुछ दिन रुकने का प्लान करते हैं तो आपके खर्च में उस हिसाब से थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये तो हो गए हमारे इस टूर के सारे खर्चे। ये आज लास्ट वीडियो है लद्दाख 2022 से रिलेटेड। इसके साथ ही लद्दाख 2022 की कहानी खत्म हुई। अब बारी है अगली कहानी की तरफ बढ़ने की। अभी करंटली मैं हूँ पुणे महाराष्ट्र में। मैं अपने घर में नहीं हूँ भिलाई में। भिलाई आया था लेकिन वहाँ से पुणे कुछ पर्सनल काम से आ गया हूँ। तो जो मेरा अगला टूर है वो प्रोबेबली यहीं से स्टार्ट होगा। अब मैंने 3-4 जगह फाइनलाइज की हैं, मैंने और मम्मी ने अपने अगले टूर के लिए। तो आप ये सारी जगहों के बारे में सुनिए और बताइए कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। एक है महाराष्ट्र में जो कोंकण का जो पूरा कोस्टल एरिया है वहाँ जाऊँ। दूसरा कर्नाटक में कोस्टल एरिया, उसके अलावा कूर्ग, उडुपी, काफ़ी सुंदर जगह हैं वहाँ। तीसरा है केरला और चौथा है तमिलनाडु। तमिलनाडु में तो, केरला तो खैर सुंदर है ही, तमिलनाडु में भी बहुत सारी जगह हैं, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, पौंडीचेरी। और तमिलनाडु से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। इसका बचपन तमिलनाडु में, मद्रास में, हम तब उसको मद्रास बोलते थे, वहाँ पे बीता था। तो हम लोग मेरा स्टार्टिंग की जो स्कूलिंग है वो बसंत नगर चेन्नई से हुई है, सेंट जॉन स्कूल से। तो मेरा बड़ा मन है तमिलनाडु तो खैर जाऊंगा ही, लेकिन अभी करंटली वहाँ जाऊंगा कि नहीं ये कंफर्म नहीं है। तो मैंने आपको ये 4 जगह बताई हैं महाराष्ट्र में, कोंकण, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो आप सब के सब नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इन 4 जगहों में से मेरे को कौन सी जगह चूज़ करनी चाहिए। और जब आप जगह बताएं तो उसका मार्केट भी बताएं कि कहाँ बहुत अच्छा सामान, बहुत महंगा नहीं, बहुत फेमस सामान मिलता है। इसके अलावा जब हम लोग अपने लद्दाख टूर के बीच में थे, हम लोग लेह में जब फंस गए थे बिकॉज बहुत सारा स्नोफॉल हो गया था, तो मैंने लेह से एक लाइव सेशन किया था, मैंने और मम्मी ने। मैंने इससे पहले कभी अपने चैनल पे लाइव सेशन नहीं किया था। बहुत सारे डाउट्स होते दिमाग में लाइव सेशन कैसा जाएगा, लेकिन उस दिन बहुत मज़ा आया, मेरे को भी, मम्मी को भी, और आई थिंक आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया। लाइव क्वेश्चंस के जवाब देने में एक अलग ही मज़ा आता है। तो उस दिन के बाद से मम्मी पूछ रही है कि दोबारा लाइव कब जाएंगे। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने भी कमेंट किया है कि कुछ थोड़े टाइम के बाद आपको एक लाइव सेशन करना चाहिए। तो जो हमारा नेक्स्ट लाइव सेशन हम करेंगे, आज कौन सी तारीख है? आज 4 तारीख है। आज है 4 नवंबर, फ्राइडे। तो अगला जो हमारा लाइव सेशन रहेगा वो होगा 6 तारीख को, परसों, संडे को। आई थिंक आप लोग सब फ्री हो गए, तो संडे को शाम को 5 बजे मैं और मम्मी हम दोनों लाइव आएंगे और आपसे खूब सारी बातें करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग सब भी आइए, जो भी सवाल आप पूछना चाहें आप उस लाइव सेशन में पूछ सकते हैं। मैं तो अभी से एक्साइटेड हो गई आप लोगों से मिलने के लिए। ऐसा लगता है जैसे आप लोगों से मिल रहे हैं। तो मिलते हैं 6 नवंबर संडे शाम को 5 बजे मेरे चैनल पे लाइव।
तब तक के लिए खिलिए, खिलखिलाते रहिए, फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो मिलते हैं संडे शाम को 5 बजे। तब तक के लिए गुड बाय।